गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब ऑनलाइन पॉइंट में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जी गुड इवनिंग। राजेश जी गुड इवनिंग। तो हम आज कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट शेयर करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पहला सवाल, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1 1526 ईस्वी में, 2 1527 ईस्वी में, तीसरा 1520 ईस्वी में, चौथा 1536 ईस्वी में। जी दिनेश जी। जी वीडियो को शेयर करें। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1526 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, दूसरा थियोडर रूजवेल्ट, तीसरा वुडरो विल्सन, चौथा हर्बर्ट हूवर। जी बिल्कुल सही। शुरुआत के समय अमेरिका का राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर थे। चलिए अगला सवाल। इंग्लैंड ने कोल माइंस एक्ट पारित किया। इंग्लैंड में कोल माइंस एक्ट कब पारित किया? जी बिल्कुल गलत आपका। ऑप्शन 4 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। इंग्लैंड में 1929 ईस्वी में चुनाव के बाद मैकडोनाल्ड ने उदारवादियों के समर्थन से मंत्रिमंडल बनाया। लेकिन स्थिति खराब हो गई और स्थिति खराब होने के पश्चात 1930 ईस्वी में सरकार ने कृषि तथा कोयले में कुछ सुधार किए
इसलिए करेक्ट आंसर 1930 ईस्वी। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे? थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन। जी करेक्ट आंसर 2, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 4 मार्च 1933 से 12 अप्रैल 1945 तक। चार मार्च 1933 से 12 अप्रैल 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में इतिहास काले गुरुवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी, अक्टूबर 1933 ईस्वी। ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1930 ईस्वी। जी पहला 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटलांटिक चार्टर कब घोषित किया गया? अटलांटिक चार्टर कब घोषित किया गया? 1 जनवरी 1943 ईस्वी, 20 अगस्त 1944 ईस्वी, 21 जुलाई 1941 ईस्वी, या ऑप्शन डी 14 अगस्त 1941 ईस्वी। जी संदीप जी बिल्कुल करेक्ट आंसर 14 अगस्त 1941 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में नेशनल वार लेबर बोर्ड की स्थापना कब हुई? अमेरिका में नेशनल वार लेबर बोर्ड की स्थापना कब हुई? सही आंसर 2 जनवरी 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 संविधान, धर्म, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। जी प्रकाश जी धर्म नहीं हो सकता है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। ऑप्शन 1 सही आंसर। सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था
सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था? ऑप्शन 1 13वीं शताब्दी, 2 16वीं शताब्दी, तीसरा 14वीं शताब्दी, चौथा 11वीं शताब्दी। जी, सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था तो 11वीं शताब्दी में कोई मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, 14वीं में नहीं, 16वीं में नहीं, तो 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। इसलिए करेक्ट आंसर 13वीं। चलिए अगला सवाल, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? जी बिल्कुल सही, माउंट आबू। और इसका निर्माण 1031 ईस्वी से 1230 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल सही आंसर, 18। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? 2 3 4 1। जी सही आंसर 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। चेंदी वंश का दूसरा नाम है? ऑप्शन 1 प्रतिहार, ऑप्शन 2 पाल, ऑप्शन 3 कलचुरी और चौथा परमार। जी संतोष जी बिल्कुल सही, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने नागासाकी पर कब अणु बम गिराया? पहला ऑप्शन 9 अगस्त 1944 ईस्वी, दूसरा 6 अगस्त 1944 ईस्वी, तीसरा 8 अगस्त 1941 ईस्वी, चौथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर अणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो आपका सवाल है कि अमेरिका ने नागासाकी पर कब अणु बम गिराया? जी चौथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 अगस्त 19
अगला सवाल, सोमनाथ का मंदिर किस देवता का है? सूर्य, विष्णु, शिव, इंद्र। चलिए, बिल्कुल सही आंसर शिव। सोमनाथ में भगवान शिव का मंदिर है। अगला सवाल, राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? पहला नालंदा, दूसरा तक्षशिला, तीसरा प्रयाग, चौथा विक्रमशिला। जल्दी से बताइए। राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? जी जी जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4। वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। अगला सवाल, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? खिलजी वंश की स्थापना सही 1290 ईस्वी में। वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह, शिहाबुद्दीन। जी बिल्कुल सही आंसर, जलालुद्दीन खिलजी। और इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला सवाल, चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन महमूद लोदी, दूसरा बहादुर शाह, तीसरा शेर खां, चौथा राणा प्रताप। जी बिल्कुल सही दीपक जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 शेर खां। अगला सवाल, तीसरा मनु, चौथा उपर्युक्त सभी। जी जी, पहला ऑप्शन नहीं होगा जी, दूसरा कर्णवती। करेक्ट आंसर। चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य को कमजोर समझकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस मुसीबत से निपटने के लिए राजपूत रानी कर्णवती ने सेठ पद्मशाह के हाथों हुमायूं को राखी भेजी थी ताकि इस मुसीबत से
निपटा जा सके, लेकिन राखी पहुंचने में लेट हो चुकी थी। जब तक हुमायूं के पास पहुंची तब तक महारानी कर्णवती जौहर कर चुकी थी। जी जी। अगला सवाल, हुमायूं की मां का नाम क्या था? सुल्ताना, रजिया बेगम, महमा सुल्ताना, उपर्युक्त सभी। जी कौशिक जी, बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगला सवाल, हुमायूं राज सिंहासन पर कब बैठा है? हुमायूं राज सिंहासन पर कब बैठा है? 1526 ईस्वी में, 1527 में, 1530 ईस्वी में, और ऑप्शन 4 1556 ईस्वी में। जी बिल्कुल, 1530 ईस्वी में। 3 इज द करेक्ट आंसर। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या है? तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 शेर, दूसरा बाघ, तीसरा हाथी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी ऑप्शन 2 बाघ। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन, जलालुद्दीन, शेर खां, इनमें से कोई नहीं। जी बाबर का वास्तविक नाम यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जहीरुद्दीन, जलालुद्दीन, शेर खां, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है जहीर उद्दीन, तो ये हमारा होगा, क्योंकि उसका पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था, इसलिए पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? 4 ऑप्शन। पहला 1 दिसंबर 1941 ईस्वी, दूसरा 8 दिसंबर 1942 ईस्वी, तीसरा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी, और चौथा 7 सितंबर 1942 ईस्वी। जी यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा 7 दिसंबर 1941। 7 दिसंबर 1941 को वाशिंगटन में जापानी प्रतिनिधि के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समझौता वार्ता चल रही थी। उसी समय जापानी युद्धक विमानों ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया था 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। जो हमारे
चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।